हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अनुसूचियों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ एवं इसका क्षेत्र। तो पहला पॉइंट है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु 1948 में धौर आयोग एवं जेपी समिति का गठन किया गया था, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। आगे देखते हैं। वर्ष 1953 में पेट्टू श्रीरामुलु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आगे देखते हैं। नागरिकता। यह संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान में एक की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसका स्रोत ब्रिटेन से है, अर्थात इसे ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त के लिए 5 विधियां, जिसमें पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और 5वां अर्जित भूमि के आधार पर, और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग मौलिक अधिकार को देखते हैं। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत अमेरिका का संविधान है, अर्थात इसे अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात इसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। आगे देखते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। आगे देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। पहला समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 14, इसमें राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15, इसमें राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16, इसमें सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है। अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान है, परंतु शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न जैसे उपाधि रख सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से वाक्य अर्थात बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को मानी जाती है। अनुच्छेद 20, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला,
एक गलती के लिए एक सजा, दूसरा सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, और तीसरा सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अनुच्छेद 21A। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूर, बेगारी पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध है। आगे देखते हैं चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा है। अनुच्छेद 25(2) इसमें सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। आगे देखते हैं पांचवा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार है। आगे देखते हैं छठवां, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।